हाय, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी कोई चीज़ें चलती रहती हैं जिसका बाज़ का जो है वो हमें क्लाइंट्स जो आते हैं और वो उसी टॉपिक के ऊपर बाज़ का तो वो सवाल पूछ लेते हैं। आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है वो जी, वो आयरलैंड ने क्या स्कीम निकाल दी। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि भाई हम इधर यूके साइड के इमिग्रेशन को डील करते हैं, हमें आयरिश कानून का नहीं पता। ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁपया देंगे जी, 50,000 पाउंड दे रहे हैं जी, उसको 10,000 पाउंड दे रहे हैं। वो शादी भी हो जाएगी, आयरिश वूमन के साथ आप रहेंगे भी और साथ में जो है वो आपको पैसा भी मिलेगा। इसमें क्या है सारा, अब देखिए वो ये इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं वो सबसे पहले तो ये वाली जो स्कीम है ये है क्या। मैं चाह रहा था कि मेरा चूंकि आयरिश लॉ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है ये वीडियो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए और ताकि आप ये जो फ्रॉडिये किस्म के लोग हैं या ये जो आजकल फिर ये एक नया स्कैम निकला हुआ है आप वहाँ से बच सकें, इस तरह के आप इश्यूज़ पे काबू किसी के ना आए। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो है क्या, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताता जाऊँ कि ये स्कीम जो है ये कोई इंडियंस के लिए नहीं है, ना ये पाकिस्तानियों के लिए है, ना ये बंगालियों के लिए है। ये नॉन ईयू या ईईए जो नेशनल हैं ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये नॉन ईयू नेशनल्स कौन से होते हैं, जैसे कोई पाकिस्तानी है, जैसे कोई इंडियन है या बाकी। ये वाली स्कीम जो है नंबर एक तो ये उनके लिए है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये है क्या उनके ये जो ऑफशोर ये होता है कि ये जो मेन सिटी से हट के जो डिफरेंट किस्म के आइलैंड वगैरह बने होते हैं जहाँ पे जैसे जिसको ऑफशोर कह लीजिए या आउटसाइड दी जो जोन होता है वो एक जजीरे जिसको कहते हैं वो है। तो उसमें आइलैंड के जो साइड्स के 30 ऑफ शोर्स हैं उसके हवाले से ये है कि चूंकि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे चूंकि उसको वो चाह रहे हैं कि डेवलप किया जाए, उस एरियाज़ को डेवलप करेंगे। वहाँ पे जब आके पब्लिक रहेगी तो वो जो ऑफ शोर जो एरियाज़ हैं उसको जो है वो पॉपुलेट किया जाएगा। पहला तो उनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है जी। पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर हो गया कि नॉन ईयू नेशनल जो हैं वो इस स्कीम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और फिर सेकंड ये आ गया कि वो है क्या स्पोर्ट, ये ऐसे है कि जी कि आप चलिए आप मान लिया आप ईयू नेशनल हैं या कहीं और से हैं तो आपने वहाँ पे कोई वो marriage.com कोई वेबसाइट थोड़ी है कि वहाँ से उतो तुसी कुड़ी लभ लैनी है तो नाले ਤੁਹਾਨੂੰ आयरिश वूमन भी मिल गई तो साथ साथ जो है वो आपको पैसे भी उन्होंने दे दिए, लें जी ये साड़ी कुड़ी भी लै जाओ तो पैसे भी लै लो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें यह है कि आपने वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है आपने उनकी आयरिश वूमेन से जो है अगर आप उनके साथ मैरिज वीज़ा पे हैं, ऐसे ही है जैसे आप स्पाउस वीज़ा के साथ किसी के साथ होते हैं। जैसे अब अगर हम यूके की एग्जांपल दें तो आप जब स्पाउस वीज़ा पे यूके में आते हैं तो आपको परमिशन टू वर्क मिल जाता है। आपको जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो सेम इसी तरह जब आपने आयरिश वूमन से शादी की, उनके साथ आपने स्पाउस वीज़ा जब ले लिया, आपकी जब इमिग्रेशन के इश्यूज क्लियर हो गए तो उसके बाद जो है वो चूँकि यूके लॉ के मुताबिक ये है कि आप जो है वो बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आप स्पाउस वीज़ा पे हैं अनटिल अनलेस आपके अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं। लेकिन आयरिश लॉ में उन्होंने ये जो स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम आपको यूनिवर्सल क्रेडिट जो है, ये एक लिस्ट है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें क्या आ रहा है जी कि एक तो वो सपोर्ट आ गई जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर शॉर्ट टर्म बेनिफिट एडवांस, शॉर्ट टर्म बेनिफिट एडवांस की बात हो रही है कि आप एडवांस में बेनिफिट्स उनसे लेंगे, अपनी लाइफ का स्टार्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो है वो आपको किसी ना किसी स्टेज पे जाके वापस करना पड़ता है। ऐसे ही है जैसे ये यूके कोविड के दिनों में जो था बाउंस बैक लोन जो थे वो आपको दिए गए, तो वो उसके बाद अल्टीमेट जो है फ्रॉड करना है तो वो एक अलग बात है, लोग कंपनियां बंद करते गए या बाकी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बाउंस बैक लोन का मतलब ये था कि आपके बिजनेस को सपोर्ट की जाए और वो लोग अभी उसको पे बैक कर रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी सोशल फंड्स जो हैं, बजटिंग लोन जो है, आप लोन लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है या बाकी चीज़ें। फिर उसके बाद आपका आ गया ये मैटरनिटी ग्रांट जो है, अगर आप की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है या बाकी हैं तो आपको उस तरह की जो है वो ग्रांट्स जो हैं वो दे रहे हैं। फिर यूनिवर्सल क्रेडिट जो है उसमें जो एक्सपेंसेस आपके आते हैं या यूनिवर्सल क्रेडिट जो है वो आपको दे रहे हैं। डिस्क्रिशन जो है सपोर्ट सेल्फ आइसोलेशन ग्रांट की, अगर किसी वजह से कोई घरों में बंद है या कोई और ऐसे इश्यूज हैं कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है, काम के लिए है, या वो इस तरह के जजीरों में रह के काम को स्टार्ट करना जो है वो मुश्किल है, तो आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं।
अब आपको मैंने दोनों पहलू बता दिए कि जी ये इस तरह की एक पहली आज की इस वीडियो का मकसद एक तो ये है कि मैंने वो बहुत सी सोशल मीडिया पे देखी हैं, ख़ासकर इंडिया में और पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में, जहाँ पे सऊदी अरब है, यू बाकी इस तरह के कंट्रीज़ में इस तरह के जो लोग हैं, जो एजेंट्स लोग होते हैं, वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जी आप आयरलैंड में आपको वाइफ भी मिलेगी, आपको गोरी मिलेगी, हैं आयरिश वुमन भी मिलेगी आपको, और साथ में आपको इतनी फंडिंग भी मिलेगी। तो लिहाजा जो अपनी वो कई लोग जो हैं वो तो बैग बन के बह गए ने कि लै भी असी तो चलने हूँ आयरलैंड, तो आयरलैंड के जजीरे के उत्ते सानू कुड़ी भी लभ गई है तो पैसा भी लभ गया। सो ऐसा नहीं है। एक तो ये वाली स्कीम नॉन EU नेशनल्स के लिए नहीं है। सेकंड ये है कि जब आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, स्पाउस वीज़ा आपको मिल गया, अब आपको वो स्पाउस वीज़ा मिलेगा कैसे, ये एक सेपरेट एक डिबेट आ जाती है। उसके बाद आप दोनों कपल वहाँ पे रहते हैं, फिर उसके बाद आपने उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट है क्या वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी। मैं आयरिश वकील नहीं हूँ, ना मुझे आयरलैंड के कानून का कोई पता है। हम यूके साइड की प्रैक्टिस करते हैं, यूके लॉज की। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना था, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिए, ताकि बहुत से जो हमारे इंडियन बहन भाई, पाकिस्तानी, या जो हमारी कम्युनिटी है ख़ासकर मिडल ईस्ट में रहती है, इस तरह के जो स्कैमर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनसे बच सकें। और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।